हेलो एवरीवन, मैं कपिल हरिंखे आप सभी का रीजनिंग अड्डा के चैनल पर स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में हमने इमेज फॉर्मेशन के सारे कॉन्सेप्ट देख चुके थे। जो भी आज का सेशन फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ पार्ट 1 इसका देखिए, तभी आज का सेशन आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट सारे हमने फर्स्ट सेशन में कर चुके हैं, तो आज सीधे आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो ले रहे हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको देखना है कि उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होगा। एक क्वेश्चन में हम दोनों की इमेज लेके चलेंगे। पहले देखेंगे मिरर इमेज और फिर देखेंगे वाटर इमेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अल्फ़ाबेट के ऊपर। सपोज आपको ये वर्ड दिया हुआ है जिसका इमेज फॉर्मेशन निकालना है आपको, फर्स्ट मिरर और फिर सेकंड में वाटर। ये क्वेश्चन दिया है NaPQ, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखें तो सपोज ये मिरर रखा हुआ है सामने। अब देखो मिरर इमेज में हमने क्या बोला था, क्या देखा था कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो एक्चुअल में लेफ्ट रहता है वो राइट में कन्वर्ट होता है और जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर N देखो, यहाँ पर N लेफ्ट साइड है और Q राइट साइड में है। जब हम उसको मिरर में देखेंगे तो Q जो है वो इस साइड आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। या दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या देखे थे कि जो पास वाली चीज़ है, मिरर के पास वाली चीज़ प्रतिबिंब में भी उसके पास ही बनेगी और दूर वाली चीज़ प्रतिबिंब में भी उसके दूर ही बनेगी। तो यदि Q यहाँ पर पास में है तो यहाँ पर Q ही पास में आएगा, लेकिन जो Q की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, सर्कल तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं P में। तो P का ये वाला भाग जो है वो अभी राइट साइड मूव है। जब इसका इमेज देखेंगे हम मिरर में तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से। ये लेफ्ट था, अब राइट साइड घूमेगा। A हमने देखे थे एज इट इज रहता है, तो A जैसा का वैसा रहेगा, ये A हो गया। उसके बाद जो N है वो किस टाइप से चेंज होगा, ये जो N की सिंगल लाइन है ऊपर से नीचे। अब जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। NaPQ का मिरर इमेज हमको कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। अब आगे चलते हैं, यदि इसी का हम वाटर इमेज निकालें तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज। इसी का देखते हैं वाटर इमेज। यहां पर आते हैं वाटर इमेज में। अब वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट ही साइड रहेगा और जो राइट साइड है वो राइट साइड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं N से। अब N यहां पर आएगा नीचे, ये दो लाइन हो गई, लेकिन जो सिंगल वाली लाइन है वो कैसे चेंज हो जाएगी, इस टाइप से, क्योंकि ये वाला भाग टॉप और बॉटम वाला भाग ऊपर नीचे होगा। तो N हमको वाटर में कैसा दिखेगा, इस टाइप से। A यहाँ पर सेम था, लेकिन जब हम इसको वाटर में देखेंगे तो A का हॉरिजॉन्टल पार्ट, सॉरी टॉप वाला पार्ट बॉटम में जाएगा और बॉटम वाला पार्ट टॉप में जाएगा। P को भी देखें तो P क्या हो जाएगा, इस टाइप से। इसके बाद Q का ये भाग पहले नीचे था, अब Q का ये वाला भाग कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इस टाइप से। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए दोनों में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर N दोनों में एज इट इज रहेगा, A आता है एज इट इज रहेगा। P जो राइट साइड था पहले, अब वो उसका मुंह किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। और Q की जो लाइन है ये वाली वो भी किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड। यदि वाटर इमेज की बात करें तो N जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो हमको वाटर में इस टाइप से दिखेगा। A भी उल्टा हो जाएगा, टॉप वाला भाग बॉटम में और बॉटम वाला भाग टॉप में जाएगा। P भी एज इट इज रहेगा और Q की लाइन ऊपर चली जाएगी। तो ये एकदम सिंपल सा था। जो अल्फ़ाबेट हमने इससे पहले वाली क्लास में सारे अल्फ़ाबेट के मिरर और वाटर इमेज देख चुके थे, उसको हमको इस टाइप से अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर कि न्यूमेरिक वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो कैसे दिखेगी। फोर 3 9 एंड 7 4 3 9 7। यदि हम इसका मिरर इमेज बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? फिर से वही चीज, जो मिरर के पास में लेटर है वो पास में ही दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 7 है, अब देखिए 7 की ये वाली जो लाइन है वो अभी लेफ्ट साइड में है। जब हम इसको मिरर में देखें तो किस साइड हो जाएगी ये? इस टाइप से दिखेगा 7। 9 का जो सर्कल वाला पार्ट है वो अभी किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो ये भी किस कैसा हो जाएगा? ये हो गया। 3 का जो ये वाला पार्ट है ओपन वाला वो अभी किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो जब हम इसका मिरर में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये राइट साइड हो जाएगा ऐसा। उसके बाद 4 है, 4 में भी ये वाला जो पार्ट है वो किस साइड चला जाएगा? लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका 4। तो 4 3 9 7 का मिरर इमेज कैसा दिखेगा? इस टाइप से। इसी में देखते हैं हम इसका वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे दिखेगा? फोर जस्ट उल्टा, 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके दोनों भाग क्या है? सेम है। 9 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 9। और 7 भी क्या हो जाएगा? इस टाइप से। ठीक है, ये सिंपल था, एक लिए अल्फाबेट का, एक लिए न्यूमेरिक वैल्यू का। अब हम इसके कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक डिजिट जो रहेगी उसका कैसे बनता है, और देखते हैं कि जो डिजाइन आती है, आकृति आती है, उसमें भी कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लेते हैं डिजाइन वाला एक क्वेश्चन, फिर लेते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो ये हमारे पास कुछ आकृति जिनके देखेंगे हम मिरर और वाटर इमेज दोनों। तो फर्स्ट वाली आकृति ये है, इसका देखते हैं कि मिरर इमेज क्या होगा। ये सपोज हमने बना लिया मिरर। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है मिरर के पास वाला पार्ट इस साइड भी पास में रहेगा, सर्किल एज इट इज रहेगा आपका जैसा का वैसा। बीच से लाइन है, चारों लाइन भी जैसी की वैसी रहेंगी। अब देखो ये वाला पार्ट सर्किल का, ये वाला पार्ट इसके राइट में था और ये वाला पार्ट डॉट वाला पार्ट इसके लेफ्ट में था। लेकिन जब ये मिरर में बनेगा तो मिरर में पास वाला पार्ट पास में, यानी राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये यहां से इस टाइप से बनेगी। ये लाइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, लाइन वाला पार्ट इस साइड हो जाएगा। जो ये मूविंग लाइन है ये कहां पर आ जाएंगी? इस टाइप से आ जाएगी। डॉट वाला पार्ट इस साइड चला जाएगा। ये डॉट वाला पार्ट हो गया आपका पूरा। और डैश वाली लाइन ये हो गई। मतलब ये आकृति तो ये वाली इजी है, लेकिन जब इससे टफ आकृति आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आकृति आती है, तो वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट होता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट होता है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि जो मिरर के पास वाला भाग है वो इस साइड भी पास ही बनेगा और दूर वाला भाग दूर ही बनेगा। तो ये सिंपल आकृति है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ समझने की ज़रूरत है। लेकिन आकृति आपको कुछ भी आ सकती है, सिर्फ कांस्टेंट या जो एज इट इज रहता है वो किसका रहता है? जितने भी अल्फ़ाबेट है और जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं। लेकिन आपको आकृति एग्जाम में कुछ भी दे सकता है।
तो आकृति के जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है कि बस उसमें कैसे कैसे पैटर्न चेंज होता है। ये डॉट और लाइन वाला पार्ट जैसे यहाँ पर चेंज हुआ, नीचे वाला पार्ट किस टाइप से चेंज हुआ, वैसे आकृति में ध्यान में रखना है। बाकी का अल्फ़ाबेट में तो सेम ही रहता है कि इस अल्फ़ाबेट के मिरर इमेज ऐसा बनता है तो बनता है, वाटर इमेज उसका जैसा बनता है तो वैसे ही बनेगा। लेकिन सिर्फ हमको ध्यान में कहाँ रखता है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर माइंड में रखना है आकृति वालों के लिए कि कहाँ पर कौन सा भाग किस टाइप से चेंज होता है। ये तो हुआ इसका मिरर इमेज। अब देखते हैं इसका वाटर इमेज कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या था, लेफ्ट का पार्ट राइट में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा, सिंपल। तो ये वाला जो भाग है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये वाला भाग यदि जब मिरर में बनाते हैं तो हम उसका पार्ट लेफ्ट राइट पार्ट चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर यदि वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा, ये राइट में रहेगा तो राइट में ही बनेगा, बस टॉप बॉटम चेंज होंगे। तो ये नहीं, इसका वाटर इमेज ऐसा नहीं कि इसको यहाँ बनाने की अपेक्षा यहाँ बना ले, ये ऐसा चेंज नहीं होगा, सिर्फ पलटेगा ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। लाइन वाला पार्ट हमारा सीधे सीधे ये हो जाएगा, डॉट वाला पार्ट और डैश वाली लाइन का पार्ट कहाँ चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये कुछ सिंपल आकृति है जिनके मिरर इमेज और वाटर इमेज इस टाइप से बनेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसके अंदर ट्राइंगल दिए हुए हैं, जिसमें से एक ट्राइंगल पूरा भरा हुआ है और एक क्या है, ब्लैंक है। अब उसके अंदर भी आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर रेक्टेंगल, ट्राइंगल और अल्फ़ाबेट सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी आकृति बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा और फिर देखेंगे वाटर इमेज कैसा बनेगा। ये हो गया मिरर इमेज, रेक्टेंगल जैसा का वैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल का पार्ट है वो भी आपको कहीं चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल का अपर वाला पार्ट ऊपर में ही रहेगा और लोअर वाला पार्ट नीचे में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भरा वाला पार्ट यहीं ऊपर में ही रहेगा। यहाँ पर मिरर बना रहे हैं इसलिए मिरर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये ब्लैंक। अब यहाँ पर आते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर। ये जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है एफ, एल और ए, तो जो एल है वो मिरर के पास में है, तो यहाँ पर भी एल जो रहेगा वो मिरर के पास में ही रहेगा। लेकिन एल की जो नीचे वाली लाइन है वो कहाँ पर है, अभी राइट साइड है। तो जब मिरर में बनेगी तो किस साइड हो जाएगी, सिंपल लेफ्ट साइड। उसके बाद ए आते हैं। अब ए का हम सिंपल व्यू देखें मिरर में तो ए ऐसे ही बनता है, तो यहाँ पर भी ए में कोई चेंज नहीं होगा, तो ए ऐसा ही बनेगा। लेकिन एफ की जो दोनों लाइनें हैं वो अभी राइट साइड में है, तो जब मिरर में देखेंगे तो कहाँ पर आ जाएगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज इस टाइप से। देखते हैं वाटर इमेज इसका कैसे बनेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल ज्यादा फोकस नहीं करना था, लेकिन उनके अंदर जो वर्ड हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना था कि उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। ये हो गया वाटर के लिए। यहां पर देखो जब हमने मिरर में देखा था तो इसके टॉप बॉटम में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, लेकिन वाटर में इसके टॉप बॉटम में चेंज होगा। क्या हो जाएगा, जो भरा वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा और ब्लैंक वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। भरा वाला पार्ट यहां पर हो गया, और जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो यहां पर चले जाएगा। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए ब्लैंक वाले पार्ट में ए है, और ए का जब हम वाटर इमेज देखते हैं तो ए जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो पोजीशन है ए की अब कैसी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एल के ऊपर। तो एल तो अपने जिस साइड में राइट साइड में था तो राइट साइड में ही रहेगा, लेकिन जो एल का ये वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एल ऐसा दिखेगा हमको, और एफ कैसा दिखेगा,
ये हो गया वाटर इमेज। तो मिरर इमेज ये हो गई, वाटर इमेज ये हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति। इसके बाद देखते हैं ये सर्किल और ये ट्राइंगल में क्या क्या होता है। पहले देखते हैं इसका मिरर इमेज। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर्किल है तो सर्किल एज इट इज रहेगा आपका, बस चेंज किस में करना है, अल्फ़ाबेट में। अब अल्फ़ाबेट में क्या चेंजेस होंगे, पी मिरर के पास में है तो पास में ही रहेगा, लेकिन जो इसका मुख है ये वाला, ये किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये हो गया पी। उसके बाद एस। अभी एस देखो आपको नॉर्मली ऐसा दिख रहा है, अब कैसा हो जाएगा जब मिरर में देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो एस क्या हो जाएगा, एस में चेंज आ जाएगा, एस हो जाएगा इस टाइप से। क्यू में क्या चेंज आएगा, क्यू की वाली जो डंडी नीचे वाली वो किस साइड आ जाएगी, अभी किस साइड है, राइट साइड, तो अब किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो ये हो गया क्यू। और आर का भी जो ये वाला पार्ट है ये किस साइड हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड हो जाएगा। देखते हैं इसका वाटर इमेज। ये वाटर इमेज, सर्किल एज इट इज रहेगा आपका। जो आर है, अब आर कहाँ चले जाएगा, वाटर के पास में आर है तो यहाँ पर भी वाटर के पास में क्या है बनेगा, आर ही बनेगा। लेकिन जो आर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आर दिखेगा हमको इस टाइप से। उसके बाद पी पे आते हैं। पी का ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, इस टाइप से। एस वो भी उल्टा हो जाएगा इस टाइप, ये हो गया एस। और क्यू, क्यू की जो ये वाली लाइन है कहाँ चले जाएगी, ऊपर, ये। ठीक, अब आते हैं इस लास्ट वाली आकृति पे। इसको कैसा बनाना है देखते हैं। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। अब ट्राइंगल तो जैसा का वैसा रहेगा, कब, मिरर इमेज में। अंदर वाला फिर से ट्राइंगल है वो भी वैसा ही रहेगा क्योंकि हम बना रहे हैं अभी मिरर इमेज। लेकिन जो ट्राइंगल के अंदर एफ है, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था, अब एफ की जो लाइन है ये वाली दोनों, वो किस साइड आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। तो आकृति के अंदर भी जो वर्ड है उनके ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ये वाली जो आकृति वो एज इट इज रहेगी तो उसके अंदर वाला अल्फाबेट भी एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं है। जो अल्फाबेट है उसमें चेंज होगा, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल तो जैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो डी है, डी का जो पार्ट है ये वाला, वो किस साइड मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ये डी हो गया। उसके बाद सी है। सी, ये वाला सर्किल तो एज इट इज रहेगा, लेकिन सी का मुंह जो ये वाला खुला हुआ है अब किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ये हो गया सी। इसी का देखते हैं हम वाटर इमेज। अब देखो, जब हमने इसका मिरर इमेज बनाया था तो रेक्टेंगल को एज इट इज रखा था। ठीक है, रेक्टेंगल में कोई चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन अब जब ये वाटर में बनेगा तो रेक्टेंगल जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसका वो ऊपर आ जाएगा और जो टॉप वाला भाग था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब देखो, ट्राइंगल ये वाला चेंज हुआ तो ऑब्वियसली बात है अंदर वाला भी ट्राइंगल की जो आकृति है वो चेंज होगी। ये वाला पार्ट पहले नीचे था तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्राइंगल। अब उसके अंदर का जो एफ है उसकी भी पोजीशन चेंज होगी, उसकी भी आकृति चेंज होगी। तो वो कैसे दिखेगा, ये हो गया एफ और ये दो लाइन उसकी चले जाएगी इस टाइप से। यहाँ पर देख लेना, एफ जैसे चेंज होता है ये वैसे ही चेंज हो जाएगा अंदर वाला एफ। यहाँ पर आ जाता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इसी पोजीशन में रहेगा, उसके लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पर डी है तो डी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डी का जो टॉप बॉटम है दोनों सेम ही है। तो डी कैसा बनेगा, जैसा का वैसे ही बनेगा ये। और सी भी का जैसा का वैसा बनेगा। ठीक है, ये थी कुछ आकृति। आकृति आपको ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में सिंपल सिंपल ही आकृति आएगी। बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि यदि किसी आकृति के अंदर डबल आकृति है और डबल आकृति के अंदर भी अल्फाबेट है तो अंदर तक जितने अल्फाबेट और जितनी आकृति वो सारी चेंज होगी, चाहे वो मिरर में हो या वाटर में हो।
ठीक है, यहाँ पर देख लेना जैसे जैसे बताएं। इसके बाद लेते हैं कुछ और अल्फ़ाबेट के ऊपर और कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। ये देख लो एक बार, इसको जहाँ भी दिक्कत होगी बता देना। इसको रफ करके एक बार हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू के क्वेश्चन देखते हैं। ये हैं आपके दो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले देखते हैं इसका मिरर इमेज। देखो अल्फा और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों में एक चीज़ ये कांस्टेंट है कि हमने एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ली है कि इसका मिरर और वाटर कैसे बनता है, तो हमको ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते। एक तो याद रह जाता है और पता होता है किसकी आकृति कैसी बनती है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम पुट भी कर सकते हैं। तो सीधे आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ये मिरर इमेज है, पास वाली चीज़ पास में, लेकिन आर की जो ये वाला भाग है ये किस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो आर कैसा दिखेगा हमको, इस टाइप से। आते हैं जेड पर, लेकिन z का देखो अभी ये वाला पार्ट इससे मिला हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट इससे मिला हुआ है, लेकिन जब हम इसको मिरर में देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमको कैसा दिखता है, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद k का भी ये पार्ट इस साइड हो जाएगा। 9 का जो सर्कल वाला पार्ट है अभी किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो जब इसको देखेंगे तो मिरर में कैसा बनेगा, ऐसा। सिंपल, मिरर में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में। 3 कैसा दिखेगा, ये हो गया। एंड m एज इट इज रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। इसी का देखते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज कैसा होगा, m से स्टार्ट करते हैं। तो m कैसे दिखेगा, एज अ w दिखेगा, क्योंकि ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से। 3 एज इट इज रहेगा आपका। 9 कैसा दिखेगा, 9 का जो सर्किल वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये। उसके बाद k है, k भी एज इट इज दिखेगा। उसके बाद जो z है, z भी कैसे दिखेगा, ये जो लाइन है इसकी z की, जो ये वाला पार्ट इससे मिला हुआ था, वाटर में कैसे दिखेगा, इस टाइप से। और r की जो पोजीशन है वो r की पोजीशन आपको इस टाइप दिखेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। a है, ये है v, तो v कहाँ पर है अभी, लेफ्ट साइड। तो जब इस साइड में मिरर में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये राइट साइड में। तो v तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद 2 का ये वाला जो पार्ट है अब किस साइड हो जाएगा, राइट साइड। टू इस साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 6 का ये सर्कल वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा। t एज इट इज रहेगा। b का जो दोनों सर्किल वाले पार्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे। एंड a जैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या चेंजेस आएंगे, a जस्ट उल्टा हो जाएगा, b आपका एज इट इज रहेगा, t वाला पार्ट भी जो है वो उल्टा हो जाएगा इस टाइप से। 6 कैसे दिखेगा, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इस टाइप से। 2 और उसके बाद v का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये इस टाइप से। तो ये हुआ हमारे इमेज फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, मतलब जैसे उनकी इमेज वाटर में बनती है तो बनती है,
मिरर में जैसा दिखता है वैसा दिखता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने की जरूरत है कहाँ पर, आकृति वाले पार्ट में, क्योंकि आकृति के अंदर आकृति जब देता है और उसके अंदर यदि कोई अल्फाबेट देता है तो हमको अंदर तक देखना पड़ता है कि किसमें क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन का। इसमें जो भी दिक्कत आ रही होंगी वो प्लीज़ आप बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी के नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।